हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे, कोई टॉपिक नहीं करेंगे बल्कि एमसीक्यू करेंगे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि 16 ईयर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, 2006 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन विच डिपेंड अपॉन हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म या बोथ ए एंड बी। तो बताइए कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे क्या डिपेंड करेगा। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरनल फिजियोलॉजी तो कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसका इंटरनल फिजियोलॉजी जैसा होगा वैसे ही तो रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद हैबिटेट। अब हैबिटेट में ऐसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जैसे कि फ्रॉग होता है। फ्रॉग कहाँ होता है? फ्रॉग पानी में रहता है। तो पानी में, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो वाटर रिलेटेड है कि नहीं है? तो इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वाटर रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा और इंटरनल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा और इंटरनल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं कुछ सेकेंड देती हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं सिमिलर मैकेनिज्म। तो सिमिलर मैकेनिज्म तो इवॉल्व नहीं करते ना, ठीक है। तो एक ही मैकेनिज्म सबका नहीं होता, सारे ऑर्गेनिज्म का एक ही मैकेनिज्म नहीं होता मल्टीप्लाई और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन जो हम लोगों को लग रहा है कि फॉल्स है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ए जो होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बाकी सारे ट्रू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो है वो ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा। ए ऑप्शन इज यूनिपेरेंटल, बी ऑप्शन इज विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आप मुझे बताइए कि किसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से सोच के बताइएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। इसमें जो है वो सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पे नॉट लिख लीजिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन इज। तो बाइनरी फिजन कैसा फिजन है? अनइक्वल डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन अगर आप देखिएगा तो बाइनरी फिजन इक्वल डिवीजन होता है। ऑकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है? नहीं, बाइनरी फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है या फिर यूनिसेलुलर सेल में होता है। और ये क्या होता है? इक्वल डिवीजन ऑफ सेल होता है। बिल्कुल, इसमें बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन ऑफ सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है, अमीबा डिवाइड्स थ्रू बाइनरी फिजन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अमीबा फॉर्म सिस्ट वॉल अराउंड इट कॉल्ड इंसिस्टेशन। इस प्रोसेस को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्पोरुलेशन ऑकर्स इन इंसिस्टेड अमीबा। अमीबा विदड्रॉ सीटोपोडिया ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म सिस्ट वॉल। तो बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा ट्रू नहीं है? तो जल्दी से मुझे बताइए, मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको, पॉज कर लीजिए। तो अब देखिए एक एक ऑप्शन हम जो है वो क्लियर करते हैं। अमीबा डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म सिस्ट वॉल, बिल्कुल सही बात है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन 3 लेयर ऑफ सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कहते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो स्पोरुलेशन हो जाता है इंसिस्टेड अमीबा में, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, अमीबा विड्रॉ सीटोपोडिया ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म सिस्ट वॉल। तो सबसे पहली बात कि जो सिस्ट वॉल बनता है वो कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और उस दौरान सीटोपोडिया विड्रॉ करता है अमीबा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट ऑकर्स थ्रू मल्टीपल फिजन, बडिंग, बाइनरी फिजन, ए और बी बोथ। तो यहाँ पर क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ईस्ट में होता है, तो ईस्ट तो पता है फंजाई होता है, तो इसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन भी होता है और बडिंग भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जू स्पोर इज माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, बाइफ्लैजिलेटेड या बी एंड सी बोथ। तो मैंने बताया था जू स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है जल्दी से बताइए। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल तो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है और बाइफ्लैजिलेटेड भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बर्ड्स इन स्पॉन्जेस, गेम्यूल्स इन ईस्ट, कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, ज़ूस्पोर्स इन हाइड्रा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से। ओके, तो बर्ड्स इन स्पॉन्जेस बताइए। बर्ड्स इन स्पॉन्जेस नहीं, गेम्यूल्स होता है स्पॉन्जेस में, गेम्यूल्स इन ईस्ट, ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो गया। कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं ज़ूस्पोर्स हाइड्रा में नहीं होता है, और कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऑप्शन फर्स्ट है रनर, ऑफसेट, सकर या फिर राइजोम। तो बताइए अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा होता है। रनर होता है अंडरग्राउंड स्टेम, ऑफसेट होता है, सकर होता है, राइजोम होता है। तो अगर आप देखिएगा तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है, एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, एक होता है सब एरियल स्टेम, और एक होता है, एक क्या होता है, एरियल स्टेम होता है। ठीक है, तो ये 3 होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आता है, अंडरग्राउंड स्टेम में आता है राइजोम आता है, बल्ब आता है, कॉर्म आता है और ट्यूबर आता है। ठीक है, तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम में आता है। तो आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम में कौन सा हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजर और बनाना केम अंडर। तो जिंजर और बनाना किस कैटेगरी में आता है, तो बताइए जिंजर और बनाना किस कैटेगरी में आता है। राइजोम, रनर, ट्यूबर, ऑफसेट। तो ऑफसेट तो नहीं होता है, ट्यूबर भी नहीं होता है, रनर भी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। वैसे इसको प्रॉपरली याद होना चाहिए। ठीक है, तो जिंजर, बनाना और टर्मरिक ये सारे किस में आते हैं, राइजोम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ किसको कहते हैं, आइकॉर्निया को कहते हैं। तो इसका सवाल ये है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इन्वेसिव वीड, रैपिडली ग्रो इन फ्लोइंग वाटर, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, A, B, C, D। ओके, तो वाटर हयासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि ये एक इन्वेसिव वीड है। ठीक है, क्योंकि ये रैपिडली ग्रो होता है स्टैंडिंग वाटर में, नॉट फ्लोइंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में ये रैपिडली ग्रो होता है और ये ड्रेन करता है ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोपगेट थ्रू नोड्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, नोड्स के थ्रू कौन सा प्रोपगेट नहीं करता है। तो यहाँ पे शुगर है, ब्रायोफाइलम, जिंजर, पोटैटो। तो जिंजर भी वहाँ पे नोड्स से ही निकलता है, पोटैटो में भी जो आई होता है वो नोड्स ही होता है। ठीक है, बर्ड जो जिसको कहते हैं, शुगर केन में भी नोड से ही निकलता है। तो ब्रायोफाइलम में एक्चुअली क्या होता है, लीव से निकलता है। ठीक है, नॉच के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस या प्रिसाइज होता है। तो बताइए क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो हो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। इसका आंसर क्या होगा, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, बोथ A and B। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एनुअल और बाइनियल ये दोनों में जो होता है, ये तीनों फेज जो होता है क्या होता है, क्लियर कट होता है। लेकिन पेरिनियल में नहीं होता है क्योंकि ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट में ये तीनों फेजेस क्या होते हैं, क्लियर कट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स एवरी आफ्टर 12 ईयर्स। तो कौन सा प्लांट जो है वो हर 12 साल पे फ्लावर्स देता है, बैम्बू है, स्ट्रॉबलेंथस है, पपाया है, साइकस है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि हर एक पॉइंट से मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। ओके, तो ये बताइए आंसर क्या होगा। तो
बैम्बू नहीं होगा। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना जो है वो 12 साल में एक बार आता है केरल कर्नाटक साइड में, केरल कर्नाटक तमिलनाडु में। तो ये फ्लावर देता है हर 12 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर साइकिल ऑकर्स इन, तो ईस्टर साइकिल किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस। तो ईस्टर साइकिल या कोई भी साइक्लिक चेंजेस जो आता है वो मैमल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस एनिमल्स में ही क्या होते हैं? ईस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसमें नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल आता है और प्राइमेट्स में क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इवेंट्स ऑकर इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो कौन से इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होते हैं? तो ये हमने पढ़ा, इसका पूरा सीक्वेंस भी आ जाता है जो कि आ चुका है, और मैंने बस एक क्वेश्चन बनाया इससे। गैमेटोजेनेसिस भी होता है और गैमेट ट्रांसफ़र भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, ठीक है। क्योंकि जाइगोट, अब जाइगोट के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जाइगोट दोनों जो है वो दोनों गैमीट आता है, ठीक है। जैसे ही फ्यूज़ होगा उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फ्यूज़ होने से पहले क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैमीट्स आर, तो गैमीट्स क्या होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं, मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, नेवर हैप्लॉइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, ठीक है। तो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोगैमेट इज प्रेजेंट इन, तो होमोगैमेट किस में होता है? फ्यूकस में होता है, क्लैडोफोरम में, होमो सैपियंस में, नन ऑफ दीज। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने लिया है, जिसमें कि फ्यूकस जो होता है वो हेट्रोगैमेट होता है, और होमो सैपियंस में भी हेट्रोगैमेट होता है, और क्लैडोफोरम में क्या होता है? होमोगैमेट होता है, आइसोगैमस कंडीशन। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस, इनमें से कौन सा प्लांट मोनोइशियस है? मोनोइशियस का मतलब मैंने बताया था, ऐसे याद रखना है, होमो से होमोथैलिक से, ठीक है, यानी सेम प्लांट पे दोनों इंडिविजुअल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो। तो मॉर्केंशिया में होता है? नहीं होता, ठीक है। साइकस में होता है? नहीं होता। पपाया में होता है? नहीं होता। ये सारे डायशियस होते हैं। कारा में होता है। मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है, एक ही प्लांट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन अ गेव, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो होते हैं गेव में उसको क्या कहते हैं? तो बताइए जल्दी से, राइजोम, बल्बिल, ऑफसेट या आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल्बिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम का जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो है कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है? करेक्ट इसमें कौन सा है? आइज ऑफ पोटैटो, ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास, राइजोम्स ऑफ जिंजर, बर्ड्स इन हाइड्रा, बल्बिल्स ऑफ अगेव। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कौन से हैं? आइज ऑफ पोटैटो, ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है? नहीं है। राइजोम्स ऑफ जिंजर है। बर्ड्स इन हाइड्रा है? नहीं है। बल्बिल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, ई ओनली। कौन कौन सा हो गया? ए होगा, सी होगा और ई होगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन किस में सही हो रहा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। क्लैमिडोमोनास, पेनिसिलियम, हाइड्रा स्पॉन्ज। तो क्लैमिडोमोनास का क्या है? कॉनिडिया, ज़ूस्पोर्स, गेम्यूल्स और बर्ड्स। जल्दी से मिलाइए, बताइए मुझे। ओके, तो क्लैमिडोमोनास का क्या होगा? ज़ूस्पोर्स होगा। पेनिसिलियम का क्या होगा? कॉनिडिया होगा। हाइड्रा का क्या होगा? बर्ड्स होगा। स्पॉन्ज का क्या होगा? गेम्यूल्स होगा। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का बी इसमें है और किसी में नहीं है, आई थिंक यही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस 2019 का, ठीक है। और जगहों पर मैंने नहीं दिया है, लेकिन वो सारे जो हैं वो नीट के क्वेश्चन हैं। अगर आपको देखना हो, एक बार चेक करना हो तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बनाने के लिए बोला था, ठीक है, तो इसमें मैं करा देती हूँ। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, देन ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मैंने बताया, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 थे। 3 में मैंने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले यही हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट का फॉर्मेशन से पहले सिनगैमी होगी। ठीक है, सिनगैमीज के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो बता दीजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सिनगैमी, जाइगोट का फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट कैसे बनता है बताइए। ऑफसेट कैसे बनता है, मेयोटिक डिवीजन से बनता है, माइटोटिक डिवीजन से बनता है, पार्थेनोकार्पी से बनता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। तो ये दोनों तो कट गया, क्योंकि पार्थेनोकार्पी से भी नहीं बनता, पार्थेनोजेनेसिस से भी नहीं बनता। तो मेयोटिक से बनता है, नहीं मेयोटिक से भी नहीं बनता है, माइटोटिक डिवीजन से बनता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है ना, तो माइटोटिक डिवीजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली इन ए लाइफ टाइम। तो इनमें से कौन सा जो है वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैम्बू 50 to 100 ईयर्स में एक बार करता है और उसके बाद वो डाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। पिस्टिल जो फ्यूज जाते हैं टुगेदर, उनको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, गैमेटोजेनेसिस, पिस्टिलेट, सिंकापस, डाइकैरियोटिक। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, जब पिस्टिल फ्यूज हो जाता है एक साथ तो क्या बोलते हैं, सिंकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। हायर प्लांट का जो हाइफी होता है वो डाइकैरियोटिक होता है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं। तो बस 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 यहाँ है, 1 का 3 यहाँ है, 2 का 1 है, 3 का 4 है, 4 का 2 है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आंसर सही हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स, ये भी सही बात है। पोटैटो, बनाना, जिंजर प्लांटलेट्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। तो बताइए इसका भी सही, इसका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोटैटो, बनाना, जिंजर इंटरनोड से बनता है, नहीं नोड से बनता है। उसके बाद वाटर हायासिन जो होते हैं ग्रोइंग होते हैं, वो ग्रो होते हैं स्टैंडिंग वाटर में, बिल्कुल सही बात है। और ड्रेन करते हैं क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस। तो ये पूरा लाइन ही एनसीईआरटी का दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो इनमें से कौन सा जो है वो वेरिएशन करता है। तो सिंपल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल है। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। न्यूक्लियर पॉलीमराइन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। फ्लावर्स किस में यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। चाइना रोज़ में होते हैं, नहीं होते। ककम्बर में नहीं होते। बताइए किस में होते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पी में होता है। तो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल किस में होते हैं, पी में होते हैं, नहीं पी में भी नहीं होते हैं। ककम्बर में, चाइना रोज़ में भी नहीं होते हैं, आनियन में भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा। कुकुम्बर में फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑफसेट जो है वो वाटर हायासिंथ, बिल्कुल सही। राइजोम, बनाना, बिल्कुल सही। बाइनरी फ्यूजन, सर कैसा, नो। पॉनिडिया पेनिसिलियम, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स थ्रू। तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, राइजोम से होता है। बनाना में भी राइजोम से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। तो जो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या जनरेट करता है, प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, नहीं। न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। लार्ज बायोमास, नहीं। लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन। इनमें से मियोसिस किसमें होता है, कोनिडिया में होता है, नहीं। गेम्यूल्स में होता है, नहीं। ठीक है, मियोसिस कहाँ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। मेगास्पोर में नहीं होता क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड होते हैं। मियोसाइट्स में होता है क्योंकि ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
विच वन ऑफ दी पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। अगेव बल्बिल सही है, पेनिसिलियम कॉर्निडिया सही है, वाटर हायसिंथ ऑफसेट होता है, ये तो गलत हो गया। ब्रायोफाइलम लिव बर्ड्स ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये है क्वेश्चन कि इसमें से एग्जामिन करना है ए, बी, सी और डी, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है और इसको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो इस तरह का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कौन कौन सा है। तो ये जो है वो ऑफसेट है, तो ये इसको लिख देते हैं ऑफसेट। ये क्या है, ये है एंथ्रीडिया। ठीक है, ये क्या है, उगूनिया। ये क्या है, एंटीपोडल सेल। ओके, तो देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन ऑफसेट जो है वो, फिर एंथ्रीडियोफोर, एंटीपोडल सेल और उगूनिया, तो ये मैच कर रहा है। तो एक ही से ऑप्शन से करेक्ट हम लोग को समझ में आ गया। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ मोनोशियस, इनमें से कौन सा प्लांट मोनोशियस। इस पे तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो एक बार मोनोशियस और डायोशियस बिल्कुल पक्का याद कर लीजिएगा। तो मोनोशियस, फिर मैंने कहा कि होमोथैलिक से याद रखिएगा। तो पाइनस और साइकस, देखिए साइकस जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं और पपाया भी डायोशियस होते हैं, लेकिन जो पाइनस होता है वो क्या होता है, मोनोशियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, तो इसमें कौन सा टेक्निक माइक्रो प्रोपगेशन का है। ये इस टॉपिक का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस है स्ट्रेटेजीज में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन का कौन सा टेक्निक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है या एम्ब्रियो रेस्क्यू है। तो ये जो है सवाल मैं आप पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन नहीं है, पर ये है एक चैप्टर में है, स्ट्रेटेजीज़ में 12th में उसमें है। तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर, नहीं होगा तो मैं कमेंट में बता दूँगी। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।